राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण की संशोधित लिस्ट आ गई है, जिसमें अंबाला में गवर्नर असीम घोष ध्वजारोहण करते नजर आएंगे, तो रोहतक में सीएम सैनी ध्वजारोहण करेंगे। यमुनानगर में मंत्री अनिल विज ध्वजारोहण करेंगे, तो भिवानी में किरण चौधरी, चरखी दादरी में मंत्री धर्मवीर सिंह, फरीदाबाद में मंत्री गौरव गौतम, फतेहाबाद में मंत्री रणवीर गंगवा ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। गुरुग्राम की बात करें तो श्याम सिंह राणा, हिसार में कृष्ण कुमार बेदी, झज्जर के बादली में सांसद कार्तिकेय शर्मा जी करते नजर आएंगे ध्वजारोहण। ये पूरी लिस्ट सामने आ गई है, कौन कहां पर ध्वजारोहण करता हुआ नजर आएगा। फतेहाबाद में मंत्री रणवीर जी और गुरुग्राम में श्याम सिंह राणा ध्वजारोहण करेंगे। तो हिसार में कृष्ण कुमार बेदी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अपने आप में सब कुछ कहता हुआ वो ऐतिहासिक क्षण, जिसमें तमाम देश का गौरव समाहित है, और ऐसे में हर बड़ा नेता यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो लिस्ट आई है उसके अनुसार ध्वजारोहण करता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर 15 अगस्त पर ध्वजारोहण की संशोधित लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें अंबाला में आपको बता दें गवर्नर असीम घोष ध्वजारोहण करेंगे, रोहतक में सीएम सैनी मौजूद रहेंगे, यमुनानगर में मंत्री अनिल विज उनकी मौजूदगी रहने वाली है, भिवानी की अगर बात करें किरण चौधरी वहां पर ध्वजारोहण करती नजर आए, तो वहीं चरखी दादरी में मंत्री धर्मवीर सिंह ध्वजारोहण करेंगे, फरीदाबाद में मंत्री गौरव गौतम मौजूद रहेंगे, फतेहाबाद में मंत्री रणवीर गंगवा का नाम है, तो वहीं गुरुग्राम में श्याम सिंह राणा ध्वजारोहण करेंगे, हिसार में कृष्ण कुमार बेदी ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें झज्जर की, तो झज्जर के बादली में सांसद कार्तिकेय शर्मा जी ध्वजारोहण करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये पूरी लिस्ट आपको हमने बता दी है, मेरी शान तिरंगा, और इस तिरंगे पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर कहां कहां ध्वजारोहण होने वाला है, उसको लेकर के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें भी हैं, वो पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको पूरे लिस्ट से रूबरू करवा रहा है, और इसी के साथ आप अब इस पूरी लिस्ट के साथ अपने इलाके में जो ध्वजारोहण होने वाला है और कौन कहाँ क्या आने वाला है, कितने बजे तक आने वाला है, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो यानी आप भी तैयारी कीजिए और इस उत्सव में आप भी शामिल हो जाइए। मेरी शान तिरंगा, जैसा कि हमने नाम भी रखा हुआ है, कौन कौन कहाँ कहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा ये आपको जानकारी पहुंचा रहा है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, किसकी कहां मौजूदगी दर्ज रहने वाली है, वो सारी डिटेल आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यानी बड़ी खबर इस वक्त की, कल के लिए आज से ही सारी तैयारी है। यानी आप जब तिरंगा यानी 15 अगस्त को पहुंचेंगे तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा ये जानना कि आपके इलाके में कौन कब जा रहा है। यानी 2 दिन का मोहलत 13, 14 और 15 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के उस स्वर्णिम काल को महसूस करेगा और देखेगा, जिसको हर वर्ष पूरी दुनिया देखती है सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में। तो इस वक्त अंबाला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा इस खबर की तरफ आपका रुख लिए चलते हैं। 15 अगस्त को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल भी होनी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला रेवाड़ी में रिहर्सल की गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, जैसा कि मैं बता भी रहा था कि 2 दिन बचे हुए हैं, तो इसीलिए हर जगह तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर की जा रही है। चेकिंग, सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। 15 अगस्त को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल भी है, और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी 15 अगस्त को लेकर के फुल ड्रेस रिहर्सल से जुड़ी हुई तमाम जो खबर है, अंबाला रेवाड़ी में रिहर्सल हो रही है, और इस रिहर्सल का मकसद है कि जब प्रशासन एक तो अलर्ट पर भी है और दूसरी तरफ इन रिहर्सल के जरिए हिंदुस्तान की ताकत को हर वो व्यक्ति देखता है
जो हिंदुस्तान पर बुरी नज़र रखता है या यूं कहें समझता है कि हिंदुस्तान अपने आप में न केवल एक लोकतांत्रिक देश है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अंबाला, रेवाड़ी, ये दो तस्वीर आपके सामने आ रही हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंबाला और रेवाड़ी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। कुछ ऐसा ही मार्चिंग पास्ट आपको 15 अगस्त को देखने को मिलेगा और वो भी तस्वीरें सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज़ हरियाणा देता हुआ नजर आएगा। ठीक 2 दिन बाद पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंगारंग कार्यक्रम में कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आएगा और अपने आप की आज़ादी ही नहीं बल्कि सुदृढ़ता, प्रभुता, अखंडता जो हिंदुस्तान की है वो दिखता हुआ नजर आएगा। अंबाला और रेवाड़ी की ये दो तस्वीरें। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ और साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। साक्षी, तैयारी पूरी युद्ध स्तर पर है, क्या कुछ इंतजाम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस जो है धूमधाम से मनाए जाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और सभी जगह जिलों में जो ड्रेस रिहर्सल्स हैं, परेड की जो रिहर्सल्स हैं वो की जा रही है। जिस तरह हमने अपने इंडियन न्यूज़ हरियाणा के भी सभी दर्शकों को अभी आपने अंबाला की तस्वीरें दिखाई, इसी तरह अलग अलग सभी जिलों में जो रिहर्सल्स हैं वो जो 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर की जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों की जो ड्यूटीज है, अलग अलग उन्हें जिम्मेदारियां जो है वो भी सौंपी गई है। आपको बता दें, जो सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में कई विधायकों के नाम शामिल हैं, सभी कैबिनेट मंत्रियों की भी अलग अलग जिम्मेवारियां जो है वो लगाई गई है। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि सूबे के नए राज्यपाल जो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, वो अंबाला के कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बादली में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा भी अपनी विधानसभा में ही ध्वजारोहण करेगी। इसके साथ ही अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों की भी अलग अलग कार्यक्रमों में जो जिम्मेदारियां हैं वो तिरंगा फहराने के लिए लगाई गई हैं। और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार कुरुक्षेत्र में, वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को महेंद्रगढ़ में जिम्मेवारी दी गई है ध्वजारोहण की। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को जहां गुरुग्राम, वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को फतेहाबाद में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने की जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को हिसार में ध्वजारोहण की जिम्मेवारी दी गई है। और कैबिनेट मंत्री, अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो उन्हें अलग अलग जिलों में जो जिम्मेवारियां हैं वो सौंपी गई हैं। श्रुति चौधरी जहां पंचकुला में और राज्य मंत्री राजेश को सिरसा में ध्वजारोहण की जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि अलग अलग जो कार्यक्रम है वो इस बार होने वाले हैं और सभी कार्यक्रमों को लेकर खासतौर से जो डीसी है, जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो लोकल अधिकारी है, वो इस पूरे कार्यक्रम की जो है उनकी जिम्मेवारी होती है। वो कहाँ ये कार्यक्रम होगा, किस तरह से कार्यक्रम होगा और जो रंगारंग कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति है वो स्कूली स्टूडेंट्स के द्वारा भी इस दौरान दी जाती है। परेड होती है, परेड की सलामी लेनी होती है। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, ये इन कार्यक्रमों की पूरी तरह से जो तैयारी है वो प्रदेश में हो चुकी है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर ये जो त्योहार है ये देश भर में मनाया जाता है। और हरियाणा में भी इसी तरह से ये त्योहार जो है ये पूरे प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन कहां से रहने वाला है, कैबिनेट मंत्री से लेकर के राज्यसभा सांसद तक का आपने जिक्र किया। अब सवाल यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी भी वहां पर रहने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहने वाले हैं। तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने जिक्र किया लिस्ट के मुताबिक कि अलग अलग जगह पर जिस तरह से कई जो गणमान्य लोग हैं वो तिरंगा फहराने को लेकर अपने अपने जो निर्धारित कार्यक्रम है उनमें पहुंचेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाते हैं और जो पुलिस विभाग है उसने अपने जो जवान है वो तैनात किए होते हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद रह सके। इस तरह के कार्यक्रमों में खास नजर जो है वो रखी जाती है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु आसपास ना हो और किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो ना हो। इसलिए चेकिंग कर कर ही जो है वो सभी को अंदर अलाउड किया जाता है। और इसी के साथ जो वीवीआईपी एंट्रीज हैं वो भी अलग से होती हैं। बैक स्टेज भी जो है वो कहीं ना कहीं जहाँ छात्र अपनी रिहर्सल करते हैं, परफॉर्मेंसेज देनी होती है, वहां पर भी पुलिस विभाग
के जो कर्मचारी हैं वो तैनात रहते हैं, ताकि हर तरह से जो भी नागरिक वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी होती है। और माकूल इंतजाम इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम जो है पुलिस विभाग की ओर से भी पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में जहां जहां पर भी ये कार्यक्रम होने हैं वो की गए हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग ने अपने कर्मचारियों का अलग अलग डिप्लॉयमेंट भी किया है। साक्षी, इन कार्यक्रमों में खासियत, क्योंकि एक तो तिरंगा फहराया जाना है और अलग अलग कार्यक्रम भी होने हैं, इसको लेकर के क्या अलग से भी कोई इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है जो जिसमें लोग शामिल हो रहे हों? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सभी जगह ये जो कार्यक्रम है ये मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये जो परंपरा है ये लगातार जारी है। और आपको बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है वो ध्वजारोहण ठीक है। करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन ठीक है। इस बार किसी भी कार्यक्रम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर उल्लेख जो है वो किया गया है। प्रदेश स्तरीय समारोह का जो उल्लेख है वो इस बार लिस्ट में नहीं किया गया है, जहां मुख्यमंत्री रोहतक के कार्यक्रम में रहेंगे। और इस कार्यक्रम को भी लेकिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो लिस्ट में नाम है वो नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि हर बार ही ये तमाम जो कार्यक्रम है, ये सभी कार्यक्रमों का जो इंतजाम है वो सरकार की ओर से ही किया जाता है। और ठीक ये है। लगातार इसलिए भी कार्यक्रमों को मनाना जरूरी है ताकि हमारी जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है उन्हें भी हमारे वीर जवानों का जो बलिदान है उसके बारे में बिल्कुल पता हो, साक्षी, हमारे और इतिहास के बारे में पता नौजवान हो, और पीढ़ी उनमें भी जो है देशभक्ति की वो भावना। भी गर्व महसूस करती है इन कार्यक्रमों में शिरकत करके, और जब अपने जनप्रतिनिधियों को देखती है तो और भी ज़्यादा उत्साह से भर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये कई कार्यक्रम प्रदेश भर में रखे गए हैं। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। सीएम सैनी ने तिरंगा लहरा दिया है।